हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा हो। मैं परमेश्वर का दास और आज हम वचन के साथ बातचीत करेंगे। परमेश्वर का वचन आज की सुबह में जितने भी ऑनलाइन लोग हमें देख रहे हैं उनसे परमेश्वर का वचन आज बात करें। और आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद महाराज अधराज सेनाओं के पवित्र यहोवा, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, जमीन की नींव डालने वाला, इंसानों की आत्माओं का रचयिता है। आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, आप हमें बुद्धि और समझ दे और अपने वचन के थ्रू हमें आशीष दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आज का जो वचन है हमारा सुबह की मॉर्निंग में वचन है भजन संहिता 100। आज हम बातचीत करेंगे भजन संहिता 100 से। आइए मैं वचन को पढ़ता हूँ। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो और आनंद से यहोवा की आराधना करो। हालेलुया। आनंद से यहोवा की आराधना करो और जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर के साथ आनंद मनाने की आवश्यकता है और परमेश्वर के सम्मुख आनंद के साथ जाने की आवश्यकता है और उसके भवन में जय जयकार के साथ जाने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर महान है और परमेश्वर आनंद करने वालों के साथ खुश होता है। वो चाहता है कि मेरे लोग ज़्यादा से ज़्यादा आनंद करें, वो दुखों में भी आनंद मनाए। हालेलुया। और जब परमेश्वर के लोग परमेश्वर के भवन में आते हैं तब और भी ज्यादा वो क्या हो, आनंदित हो। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आए। हालेलुया। जब हम प्रार्थना में जाते हैं जय जयकार के साथ जाए, जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं जय जयकार के साथ जाए, हम जब किसी मीटिंग में जाते हैं जय जयकार के साथ जाए, परमेश्वर की महिमा करें। आगे मैं पढ़ूंगा 3 पद यहाँ पे लिखा हुआ है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के ऊपर कई बार विश्वास करते हैं, फिर कई बार नहीं विश्वास करते। जब परीक्षा में पढ़ते हैं तो फिर विश्वास नहीं करते, फिर छोड़ देते हैं, भरोसा फिर इंसानों पर रख लेते हैं। तमाम प्रकार की फिर उनकी जिंदगी में क्या होती है, बातें होती है। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है निश्चित जान की यहोवा ही परमेश्वर है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? निश्चित जान की वही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हालेलुया। उसी ने हमें बनाया और हम उसी के हैं। उसी ने हमें बनाया और हम उसी के। परमेश्वर जो हमें इस बात का दिलासा दे रहा है कि हमारा जो रचयिता है वो प्रभु यीशु मसीह है और हम उस प्रभु यीशु मसीह के ही हैं। हालेलुया। उसने हमें क्या करा है, बनाया। आपने उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि उसी ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं। हालेलुया। हम अपनी, और आगे क्या लिखा हुआ, आगे भी हम पढ़ते हैं, हम उसकी प्रजे और उसकी चराई की भेड़ है। हालेलुया। हम उसकी प्रजा भी है और उसकी चराई की भेड़ भी है। हालेलुया। और जैसे कि आपने बाइबल में पढ़ा होगा वचन, वहां पे लिखा हुआ है 100 भेड़ को छोड़ के एक भेड़ को 99 में से एक भेड़ को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु मसीह जाता है। उसे एक भेड़ की भी चिंता प्रभु यीशु मसीह करता है। और यहाँ पे भी जो है भेड़ का उदाहरण दिया हुआ है, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ है। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये सुंदर वचन परमेश्वर ने आज की सुबह में हमें दिया। और आगे पद क्या कहते हैं, 4 पद हम पढ़ेंगे। उसके फाटकों से, मतलब जब आप उसके, हालेलुया। चौथा पद भजन संहिता 100 और उसका 4 पद वचन कहता है उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और उसका धन्यवाद करते रहो, उसके नाम को धन्य करो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के भवन में जाएं तो कैसे जाएं? आनंद के साथ जाएं, धन्यवाद के साथ जाएं। यहाँ पे लिखा उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं और जब हम पर्सनली भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के, जब हम मन से और आत्मा से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो कनेक्शन डायरेक्ट परमेश्वर के साथ जुड़ता है। तो हम स्वर्ग के पवित्र परमेश्वर के सामने जब जाते हैं, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो प्रभु के साथ हम कैसे बातचीत करें? उसके फाटकों में धन्यवाद, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। और 5वां पद कहता है क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। अगर एक बार आपने परमेश्वर को मान लिया, प्रभु यीशु को मान लिया, तो बाइबल कहती है उसकी सच्चाई
जो सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, बार बार प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा, अपना अनंत काल का जीवन पाएगा। हालेलुया। और यहाँ पे भी परमेश्वर का वचन ये कहता है, और सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक आप लोगों के साथ बनी रहेगी, प्रभु के लोगों के साथ बनी रहेगी। और पर खुदा के लोगों, जब हम परमेश्वर के भवन में जाएं, आनंद से जाएं, खुशी से जाएं, उत्साह से जाएं, जय जयकार की धुनी करते जाएं। ध्यान दीजिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है। बाइबल कहती है, जब यहोशू इजराइलियों को लेकर आगे बढ़ा तो यरदन नदी को पार करके जब यरीहो के शहर में वो एंट्री हुई उनकी, तो बाइबल कहती है ना कोई उन्होंने हथियार चलाया, ना कोई बंदूक चलाई, ना कोई तोफ चलाई, ना उसके लोगों को उन्होंने क्या करा, घात किया। बाइबल कहती है उन्होंने यहोवा परमेश्वर की क्या की, जय जयकार की। हालेलुया। ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या किया, जय जयकार की, और जय जयकार की धुनी से ही यरीहो की शहरपना गिर पड़ी। हालेलुया। आज हमें परमेश्वर की जय जयकार करने की आवश्यकता है। आज की सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करने की आवश्यकता है। आज जय जयकार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप लोगों से प्यार करता है। वो कहता है 3 पद में, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे बारे में बताता है, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर महान है और आप लोगों से प्यार करता है। और प्रभु इन वचनों के पढ़ जाने पे आशीष और बरकत दे आप लोगों को। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी आपके सामने पाते हैं मेरे परमेश्वर, और उन तमाम लोगों को प्रभु जी जो ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, इस वचन से उनकी जिंदगी हरी भरी हो जाए। मेरा वचन कहता है प्रभु जी, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो। यहाँ पे ना कोई जात है, ना कोई धर्म है मेरे परमेश्वर। उसने कहा, हे सारी पृथ्वी के लोगों, और सारी पृथ्वी में सारा संसार आता है मेरे परमेश्वर। सारे लोगों को प्रभु आपने मैसेज दिया कि यहोवा की जय जयकार करो मेरे परमेश्वर। आप लोगों को ब्लेस करे, आशीष दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।